क्या आप 2025-26 में सरकारी नौकरी पाने की योजना बना रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि ग्रहों की चाल और राशियों पर उनका प्रभाव आपके करियर को किस प्रकार का आकार दे सकता है? आज हम लाए हैं एक संपूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषण जो आपको बताएगा कि किस प्रकार से आप अपनी राशि और नक्षत्र को समझकर सरकारी नौकरी पाने में सफलता के योग बढ़ा सकते हैं। पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आप सभी के अंदर बैठी हुई दिव्य आत्माओं को प्रणाम। आज का हमारा विषय है 2025 और 26 में सरकारी नौकरियों के योग, सभी राशियों की बात हो सकती है। यहाँ हम समझेंगे कि इस प्रकार ग्रह स्थिति, राशि और नक्षत्र मिलकर आपको सरकारी नौकरी में एक स्थान दे सकते हैं, एक अवसर दे सकते हैं। आज का विषय प्रारंभ करें इससे पहले हमेशा की तरह आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, यदि आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप पहले भी आते रहते हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरा अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है, हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पसंद आती है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। और आज के विषय पर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि जब सरकारी नौकरी की बात आती है तो हमें ग्रह गोचर की स्थिति को भी समझना होता है, क्योंकि ग्रह गोचर यदि देखा जाए तो जो बड़े बड़े ग्रह होते हैं उनके गोचर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। बड़े बड़े ग्रह का मतलब है जिनका गोचर काल लंबा होता है, गुरु, राहु, केतु और शनि। तो यहां पर हम सबसे पहले समझेंगे गुरु यानी कि बृहस्पति देव। बृहस्पति देव ने 2025 में जो गोचर किया है वह मिथुन राशि में किया है, लेकिन 2025 में ही अक्टूबर में यह कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, पुनः दिसंबर में यह मिथुन राशि में वापस आएंगे, पुनः जून 2026 में यह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, फिर अक्टूबर में यह सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार से इनके चलने की जो गति है मार्गीय वक्री और गति भी इनकी तीव्र है। यहाँ इन्हें अतिचारी माना जाता है, अतिचारी ग्रह, क्योंकि जब भी बृहस्पति देव की गति बहुत तेज होती है तो उन्हें अतिचारी की संज्ञा दी जाती है। और यह जो अतिचारी वाली स्थिति है यह 2025 से लेकर 2032 तक रहने वाली है। तो यहाँ हमें गुरु के इस गोचर को ध्यान में रखते हुए बातों को समझना होगा, क्योंकि गुरु ज्ञान, शिक्षा और उच्च पद का कारक ग्रह है। इसके साथ ही साथ इनके प्रभाव से उच्च पद की प्राप्ति होती है, शिक्षा विभाग की प्राप्ति होती है, नीति निर्माण की बात हो सकती है और प्रशासनिक सेवाओं में अवसर बढ़ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव जिन्होंने इसी वर्ष कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश किया है। जब वह मीन राशि में प्रवेश किया तो उन्होंने पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश किया और अप्रैल में उन्होंने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किया। अक्टूबर में यह भी वक्री होंगे, उन्हें पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे। इस प्रकार से इनकी भी जो मार्गीय और वक्री गति है वह निरंतर चलने वाली है, तो इन्हें भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि कर्म, अनुशासन, शासन तंत्र और स्थायी नौकरी का कारक है। और शनि की स्थिति के आधार पर प्रशासन, पुलिस, न्यायपालिका और रक्षा क्षेत्र के अवसर खुल सकते हैं। और वहीं राहु केतु कुंभ राशि और सिंह राशि के अंतर्गत आ चुके हैं, यानी इस वर्ष 3 बड़े ग्रहों का फेरबदल हुआ है। क्योंकि राहु केतु को हम एक ही श्रेणी में गिनते हैं, इसीलिए हमने 3 कहा, अन्यथा 4 बड़े ग्रहों का फेरबदल हुआ है। तो यहाँ राहु केतु भी कुंभ और सिंह राशि में बैठकर प्रशासन, सेवा और अन्य सभी अवसरों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। तो ग्रहों की इन स्थितियों के हिसाब से कई राशियों को नई दिशा और अवसर मिल सकते हैं और कई राशियों को चुनौतियां प्राप्त हो सकती हैं, उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अपनी कुंडली में इन ग्रहों के स्थान को समझते हुए, गोचर को समझते हुए, दशाओं को समझते हुए आपको अनुकूल रणनीति बनाने की आवश्यकता होगी। अब हम समझेंगे राशि और नक्षत्र के महत्व, क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि लोग अपनी राशि को ध्यान में रखते हैं, पूछते भी हैं इस राशि वालों के लिए कैसा समय चल रहा है,
इस राशि वालों को सरकारी नौकरी के योग होते हैं या नहीं होते। लेकिन यहाँ हम अपने नक्षत्रों को भूल जाते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी में अगर योग जानना है तो सिर्फ राशि नहीं बल्कि चंद्र नक्षत्र, लग्न नक्षत्र, सूर्य नक्षत्र और अन्य कई प्रकार के नक्षत्रों को भी समझने की आवश्यकता होती है। उनका विश्लेषण भी अत्यंत आवश्यक होता है। यहाँ हम चंद्र नक्षत्र को विशेष रूप से महत्व देते हैं, जो कि आपका जन्म नक्षत्र होता है, क्योंकि राशि व्यक्ति की प्रवृत्ति और बाहरी कार्यशैली का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि नक्षत्र उसकी मानसिकता, आंतरिक शक्ति और अवसरों का सही मार्ग दर्शाने वाले होते हैं। अगर आपकी राशि सरकारी कार्यों की प्रकृति से मेल खाती है और साथ ही साथ नक्षत्र भी प्रशासन, नीति निर्माण और सेवा भाव प्रकृति का है, तो सफलता के द्वार सहजता से ही खुल सकते हैं। अब हम समझेंगे 2025-26 में सरकारी नौकरी के लिए अनुकूल राशियां कौन सी बन रही हैं। यहाँ हम जानेंगे कि इस दौरान वह कौन सी राशियां हैं जो कि प्रबल योग बना रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वृश्चिक राशि, क्योंकि यहाँ वृश्चिक राशि गहरी सोच, रणनीति और परिश्रम का प्रतिनिधित्व करती है। अगर उदाहरण के लिए समझें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ही वृश्चिक राशि के हैं और दोनों का वृश्चिक लग्न भी है। यहाँ प्रभाव बढ़ता हुआ भी आप समझ सकते हैं। फिर अगली राशि बनती है मकर राशि। मकर राशि अनुशासन, जिम्मेदारी और निरंतर प्रयास के लिए प्रसिद्ध होती है। तो प्रशासनिक सेवाओं में, सरकारी प्रबंधन पदों के लिए या हम कह सकते हैं मैनेजमेंट वाले क्षेत्रों में यह विशेष रूप से अनुकूल समय है। फिर हम बात करेंगे सिंह और मेष राशि। साहसी, नेतृत्वकर्ता और निर्णय लेने में कुशल होते हैं। तो इनके जो क्षेत्र हैं वह पुलिस, सेना, उच्च प्रशासनिक पदों के लिए अनुकूल योग बन सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मिथुन, कर्क और धनु राशि की। तो शिक्षा की बात हो सकती है, नीति निर्माण की बात हो सकती है, योजना विभाग और मंत्रालयों से जुड़े हुए पदों में सफलता मिल सकती है। बुध और गुरु के प्रभाव से विचारशील और नेतृत्वकारी भूमिकाएं प्राप्त हो सकती है। तो कुंभ राशि वालों की अगर बात करें तो यह नवाचार वाले होते हैं, जनसेवा की इनकी प्रवृत्ति होती है, तो इसके कारण इन्हें सरकारी सुधार कार्यों में या सामाजिक क्षेत्रों में अवसर प्राप्त हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि राशियों के साथ साथ चंद्र नक्षत्र और दशाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण और समान रूप से भूमिका निभाती हैं। अब समझने वाली बात है कि ज्योतिषीय अंतर्दृष्टियों का सही प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। सरकारी नौकरी की दौड़ में अपनी राशि और नक्षत्र को जानने के बाद ही सफलता की रणनीति आपको बनानी होगी। यदि गुरु और शनि दोनों ही अनुकूल गोचर में चल रहे हैं और दशाओं में भी कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रहे हैं, तो प्रशासनिक विभाग, शिक्षण, न्यायिक या सुरक्षा संबंधी सेवाओं में प्रयास करने की आवश्यकता, वहां आप अपने प्रयास बढ़ा सकते हैं। और यदि ये प्रतिकूल है तो उनके लिए उपाय करें और फिर अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करें। आपको समझना होगा कि आपकी जो व्यक्तिगत ग्रह स्थिति है, यानी कि आपकी कुंडली में जो ग्रह स्थिति है और जो आपके नक्षत्र है, उनके अनुरूप ही अपने विभाग का चयन करना है। यदि आप उनके अनुरूप अपने विभाग का चयन करते हैं तो इससे आपके प्रयास और ग्रह ऊर्जा एक ही दिशा में कार्य करेंगे। तो आपको याद रखना है, आप इसे एक फॉर्मूला बना सकते हैं। सबसे पहले ग्रह, यानी कि ग्रह गोचर, ग्रहों की दशाएं, फिर आपको राशि जोड़नी है उसकी, फिर उसमें नक्षत्र जोड़ना है और फिर उसके अंदर इन तीनों चीजों को समझते हुए अपने सही प्रयास को जोड़ देना है। तो यकीन जानिए, जब इसका टोटल निकलेगा तो वह आपकी सरकारी नौकरी का योग निकलेगा। और यह बात सिर्फ 2025-26 के लिए नहीं, यह हर वर्ष के लिए है। यदि आप इस फॉर्मूले को अपनाते हैं तो शासकीय सेवाओं में आपके अवसर बढ़ जाते हैं। और 2025-26 में ग्रहों की चाल अनुकूल है और यदि आप समझदारी से अपनी राशि और नक्षत्र का विश्लेषण करें या करवाएं और उसी के अनुरूप अपने क्षेत्र को चुनें तो सफलता आपसे दूर नहीं है, आपके कदम चूमने के लिए आ रही है। तो यह था हमारा विश्लेषण 2025-26 के लिए सरकारी नौकरियों के योग किस प्रकार से खुल रहे हैं और आप किस प्रकार से अपनी राशि नक्षत्र के हिसाब से उन योगों को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो आपको आज की जानकारी कैसी लगी? हमने आपको जो जानकारी दी है, जो ज्ञान आपको उपलब्ध कराया है, यदि वह आपको लगता है सटीकता के नजदीक है, ऑथेंटिक है और उससे आपको किसी प्रकार की मदद मिल सकती है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें
ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। लेकिन अभी चर्चा समाप्त नहीं हुई है, तो लोगों के मन में यह प्रश्न आना प्रारंभ हो चुका होगा, वीडियो खत्म हो गया लेकिन नक्षत्रों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगला वीडियो हम इसी विषय पर देने वाले हैं और वहां पर हम बात करेंगे सभी 27 नक्षत्रों के रहस्यों की और साथ ही साथ उनकी मदद से सरकारी नौकरी पाने के क्या उपाय हो सकते हैं उनकी। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।